नमस्कार सभी साथियों का। साथियों, जैसा आपको पता है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट आ चुकी है और कांग्रेस की पहली लिस्ट आते ही लोगों में ये रहा, हम याद दिलाते रहेंगे, सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बिकॉज़ यू डिजर्व। जो पहले 28 जो पहले से विधायक हैं कांग्रेस के, उनको बना के रखा और 4 नए जो लोग हैं उनको टिकट दिया गया, जिसमें विनेश फोगाट है, जिसकी आशा पहले से लोग कर रहे थे भाई जुलाना से चुनाव लड़ सकती हैं। 1 महीने पहले भी हमने आपको बता दिया था, उनकी फाइनल हो चुकी है और कई जो दूसरी पार्टी छोड़ के आए हैं उनको भी टिकट मिला है। चलिए, अब जो बची हुई सीटें हैं उनका कैलकुलेशन हमने इस डायरी के अंदर लिखा हुआ है, किस किस को टिकट मिलने वाला है। जो फाइनल लिस्ट है हमारे पास, सेकंड जो लिस्ट है वो हमारे पास आ चुकी है। चलिए उनके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं और आपकी नजरों में कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो सही है या कौन गलत है, किसको मिलना चाहिए था, उसके बारे में जरूर बताएं। और एक चीज और मैं बता देता हूं, आपका प्यार इतना बेहतरीन तरीके से हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट करते रहा करो। जो कमेंट के माध्यम से आपका प्रेम मिल रहा है बहुत अच्छा लगा हमें। तो अब चलिए बात करते हैं हिसार की। हिसार से कांग्रेस किसको टिकट देने वाली है? अच्छा, हिसार से बजरंग दास गर्ग का नाम फाइनल हो चुका है और कभी भी लिस्ट में नाम आ सकता है। अस्सी से राहुल मक्कड़ का, नारनौल से डॉक्टर अजय चौधरी का। देखो यहाँ पर एक चीज हो रहा है, जैसे जस्सी पेटवाड़ वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और लोग उनको बहुत चाहते हैं क्योंकि पिछले 5-10 साल से वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं जस्सी पेटवाड़। डॉक्टर अजय चौधरी का नाम यहाँ रिकमेंड किया गया है, डॉक्टर अजय चौधरी के यहाँ कंफर्म कर दी गई है, लेकिन थोड़ा पार्टी को भी सोचना चाहिए कि कौन से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। अभी लोगों से हमने बात करी, नानंद के लोगों ने ऑफ कैमरा ये कहा कि भाई डॉक्टर अजय चौधरी अभी आए हैं कुछ दिन पहले, लेकिन जस्सी पेटवाड़ काफी लंबे समय से उनके बीच में बैठा हुआ है, उनके साथ आते हैं, मिलते जुलते बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन जो पार्टी है उसको भी देखना चाहिए। चलिए उकलाने की बात कर लेते हैं। यहाँ से कुमारी शैलजा के भतीजे हैं, हर्षचंद्र है या चंद्र हर्ष ऐसा कुछ नाम है इनका, उनकी टिकट फाइनल हो चुकी है। नलवा से काफी प्रसिद्ध समाज सेवी हैं प्रोफेसर संपत सिंह, उनका टिकट फाइनल हो चुका है। टोहाना से सरदार रणधीर सिंह का फाइनल हो चुका है। टोहाना से विनीत पुनिया का यहाँ फाइनल हो चुका है। बाकी दौलतपुरिया के लिए शैलजा जी बहुत सिफारिश कर रही है, मेहनत कर रही हैं, उनके लिए बोल भी रहे हैं दौलतपुरिया की भी। अब देखो जब लिस्ट आएगी क्या पता क्या हेर फेर हो जाए, क्या चेंज हो जाए, वो तो लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी ये है कि विनीत पुनिया की अभी तक फाइनल है और बाकी दौलतपुरिया जी के लिए मेहनत करे शैलजा जी, अब लिस्ट आएगी जब पता चलेगा। आदमपुर से आईएस चंद्र प्रकाश की टिकट फाइनल है। भवानी खेड़ा से प्रदीप नरवाल की टिकट फाइनल है और कलायत से विकास सहारण जो कि जेपी जो हमारे सांसद है हिसार से, उनके सुपुत्र विकास सहारण की टिकट फाइनल है। अच्छा, उचाना से ब्रिजेंद्र सिंह की टिकट फाइनल है। पहले लोग कहते थे वो बदल सकते, नहीं बदल सकती है और संशय भी था, लेकिन संशय तो जब खत्म हो गया था जब ये भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए। पहले कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए, भाजपा छोड़ के फिर कांग्रेस में आए। अब पार्टी को भी इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। भाई मान के चले कि लोगों से हमने बात करी, उचाना के लोगों ने ऑफ कैमरा में एक बात बताई कि भाई ये तो शासन के लालची हैं, जहां शासन इनको बनता हुआ दिखाई देता है वहां चले जाते हैं। और उचाना के लिए 50 साल से इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बीजेपी पार्टी जब गठबंधन में थी तो थोड़े बहुत काम हुए हैं, लेकिन मंत्री जी जो हमारे वीरेंद्र सिंह है, इन्हें तो उचाना के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ शासन की लालसा के लिए काम करते हैं, ये जनता का कहना है। बाकी जो फैसला पार्टी का है वो पार्टी का ही है। चलिए अब बात कर लेते हैं जींद की। जींद से महावीर गुप्ता का टिकट फाइनल हो चुका है। ये भी एक सोचने की बात है। देखिए कुछ नाम मैं आपको बताता हूं जो कांग्रेस पार्टी के अंदर सक्रिय हैं और काम कर रहे हैं। जैसे महावीर कंप्यूटर है, पिछले लंबे समय से वो किसी पार्टी में नहीं गए हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। जब भी प्रचार प्रसार की बात आती है, व्यापारियों की बात आती है या किसी में
रोले रब्दे की बात आती है या फिरौती का मामला आता है तो जुलाना हो गया, स्पिद्दो हो गया, जींद हो गया, सभी व्यापारियों के साथ खड़े होते हैं। किसान आंदोलन में साथ में खड़े थे। उसका दूसरी बात कर लेते हैं, रमेश सैनी की बात कर लेते हैं। वो ओबीसी सेल के प्रदेशाध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो भी काफी सक्रिय हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं और लोगों के अंदर जान पहचान, उठना बैठना सारी चीजें हैं। वो कभी कांग्रेस के पूरे काफी लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ता है। उसके बाद पूनम चौहान की बात कर लेते हैं, ओबीसी से आते हैं ये भी बहुत सक्रिय रहते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर और एक अच्छा खासा पद भी इनके पास है, कभी दूसरी पार्टी में छोड़ के नहीं गए। ठीक है, अब महावीर गुप्ता की बात कर लेते हैं। महावीर गुप्ता पहले कांग्रेस में इनके पिताजी 2005 के अंदर मंत्री थे जब कांग्रेस सरकार थी, उनके सुपुत्र हैं। फिर उसके बाद इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी, दूसरी जेजेपी पार्टी में चले गए थे 2019 के अंदर जब पार्टी बनी थी, तो इन्होंने चुनाव लड़ा। 40,000 वोट इनके पास थे उस टाइम पर जब जेजेपी की हवा थी। फिर वो पार्टी के अंदर रहे, पार्टी में रहने के बाद फिर ये कांग्रेस पार्टी के अंदर आई। कांग्रेस पार्टी में अब ये लाइन में है, टिकट की लाइन में है, तो पार्टी को थोड़ा कैलकुलेशन भी करना चाहिए, ग्राउंड लेवल का सर्वे भी करवाना चाहिए कि कौन से कैंडिडेट को टिकट मिलनी चाहिए। हम ये नहीं कहते इनको दो इनको नहीं दो, लेकिन थोड़ा पार्टी को भी कैलकुलेशन सोचना चाहिए। जो पार्टी के अंदर सक्रिय है उनको टिकट मिलना चाहिए और जो कभी किसी दूसरी पार्टी के अंदर नहीं गए हैं, जैसे आप देख के चलें, कांग्रेस पार्टी अगर थोड़ा हाथ ध्यान दे तो भाजपा के बहुत सारे कैंडिडेटों ने बगावत करी क्योंकि वो सक्रिय कार्यकर्ता थे। अब कोई नया नवेला आए और अपने टिकट लेके चला जाए, वो तो कार्यकर्ताओं भगदड़ वैसे ही होगी। ठीक है, तो थोड़ा पार्टी को भी सोचना चाहिए। चलिए रतिया की बात कर लेते हैं। रतिया के अंदर सरदार जरनैल सिंह, इलाहाबाद से भरत सिंह बेनीवाल, लोहारू से राजवीर फरटिया, इनकी लगभग पहले से ही टिकट फाइनल थी। मेहनती है, दानवीर हैं फरटिया जी। तो शाम से चौधरी बंसीलाल के पोते हैं अनिरुद्ध चौधरी, उनकी फाइनल है। कैथल से रणदीप सिंह सुरजेवाला के पुत्र आदित्य सिंह सुरजेवाला की टिकट फाइनल हो चुकी है। गोला से दिल्लू बाजीगर की है। पेवा से मनदीप चड्डा की है। अंबाला से निर्मल सिंह की, गरोंडा से वीरेंद्र राठौड़ की और इसराना से बलबीर वाल्मीकि, पानीपत की बुल्ले शाह की, इंद्री की राकेश कंबोज की, पलवल कर्ण दलाल की, पुंडरी सुल्तान। ये देखो पुंडरी के अंदर भी 3-3 कैंडिडेट हैं, इन तीनों में से किसी को भी टिकट मिल सकती है। सुल्तान जडोरा, सुभाष जांगड़ा, कौरपाल कारोड़ा, इन तीनों में से किसी को भी टिकट मिल सकती है। कुरुक्षेत्र अशोक अरोड़ा, ये फाइनल लिस्ट बताई है मैंने आपको, ये दूसरी फाइनल लिस्ट है जिसके अंदर मैंने ये सारे नाम बताए हैं। देखो जी, ये तो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाई इनमें से कोई भी कैंडिडेट हो सकता है। ठीक है, और ये लगभग 99% फाइनल है, क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो तथ्य के आधार पर सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिलती है उसके अनुसार हम बनाते हैं। आपका इस नजरिए के बारे में, आपके इस वीडियो के बारे में, आपके इन नामों के बारे में क्या कहना है और कौन कहां से किसको टिकट मिलनी चाहिए, वो आपके नजरिए से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों। और कोई नेक्स्ट अपडेट आपके लिए आएगी तो हम वीडियो के द्वारा आपके पास वो मैसेज पहुंचाते रहेंगे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी साथियों का। लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। लाइक, शेयर and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.